अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अच्छा जी बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नोट कर लें। इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है, इट मींस दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। आपको सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी विच विल एलिमिनेट अननेसेसरी एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसकी वजह से अननेसेसरी एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस से वो आउट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आई बच्चों? नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं बच्चों। अच्छा बच्चों, सवाल है, सवाल जरा देखें। A dice is rolled, find the probability that 3 will appear। बच्चों सोच समझ के जवाब देना कि अगर मैं आपसे सवाल करूं a dice is rolled, find the probability that 3 will appear, इसका आंसर क्या आएगा? 1/6। वेरी गुड बच्चों, आंसर आता है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/6। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अगर सवाल सिर्फ इतना हो तो आंसर 1/6 है। आप सब लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों अब जरा सुनो, अगर आपको आगे इंफॉर्मेशन ये दी जाए गिवन दैट आउटकम इज एन ऑड नंबर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है आउटकम इज एन ऑड नंबर। अब बच्चों सोच समझ के जवाब दो, ऑड नंबर में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरी गुड, 1/3। सबका आंसर ठीक है। बच्चों देखो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी वजह से हमारी टोटल सैंपल स्पेस में 2, 4 और 6 उड़ गए। 2, 4, 6 अब रेलेवेंट नहीं रहे सैंपल स्पेस में, ये तीनों उड़ जाएंगे, इवन नंबर उड़ जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही? बच्चों आपको ये नोट मिल जाएगा, ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। समझो समझो समझो, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा क्लास के बाद, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करो। बच्चों देखो, टोटल आउटकम थे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब उसने कहा कि आउटकम जो आया है वो ऑड नंबर आया है, तो बच्चों इसका मतलब है 2, 4, 6 उड़ जाएंगे, पीछे सैंपल स्पेस रह जाएगी 1, 3, 5। क्या ये बात समझ आती है? पहले सैंपल स्पेस 6 थी, अब सैंपल स्पेस 3 हो गई। इस 3 में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है? दैट इज 1/3। क्या ये एग्जांपल 100% क्लियर है आपको बच्चों? बता दो शाबाश। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, कोई परेशानी? ओके। अब बच्चों इसका फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो बटा है ना, ये बटा, ये डिवाइड का निशान नहीं है, ये डिवाइड का निशान नहीं है, ये डिवाइड का निशान नहीं है, ये किस चीज का निशान है? गिवन का, कि फलां इवेंट पहले अकर हो चुका है। याद आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। लॉजिकली आपका आंसर आता है 1/3। क्या ये लॉजिकली समझ आता है आपको? लॉजिकली क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों अब हमने इस सवाल को करना है फार्मूले के थ्रू। अब फार्मूले के थ्रू करने के लिए बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है आपने। फार्मूले के थ्रू करने के लिए सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने 3 विल अपीयर को अज्यूम करना है ए। अज्यूम कर लोगे? 3 विल अपीयर को अज्यूम कर लो इवेंट ए। बच्चों नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भूल जाओ कि कोई कंडीशनल बात हो रही है या गिवन डेट की बात हो रही है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी है 1/6। क्या ये बात समझ आती है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भूल जाओ कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, भूल जाओ कि कोई और मसला है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ए की प्रोबेबिलिटी है 1/6।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ए सेट में सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 3। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बच्चों ए सेट में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आ रही है 3। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब बात बीच में आ रहा है गिवन डैट। गिवन डैट, ये गिवन डैट। अब गिवन डैट से पहले इवेंट आपने रखा ए, बच्चों गिवन डैट के बाद वाला जो इवेंट है उसको अज्यूम कर लें बी। गिवन डैट के बाद जो इवेंट आ रहा है बच्चों इसको अज्यूम कर लो बी। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में? गलत गलत गलत। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बी की प्रोबेबिलिटी है 3/6। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ऑड नंबर का जो सेट अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगा 1 3 5। ऑड नंबर का सेट अगर हम बनाएंगे, बी सेट बनाएंगे तो वो 1 3 5 बनता है। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों अब गौर से देखो, ए और बी में कुछ कॉमन है, ए सेट में और बी सेट में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों क्या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या आ जाएगी? 1/6। बच्चों क्या ये तीनों प्रोबेबिलिटियां आपको समझ आ गई हैं? तीनों प्रोबेबिलिटियां, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, क्या ये तीनों प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे आराम से? अच्छा बच्चों, जब आप तीनों प्रोबेबिलिटियां आराम से निकाल लें तो एक ही सांस में सवाल पढ़ना है। अब जरा गौर से देखना, ए डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी। गौर से देखो, गिवन से पहले लिखा है ए, गिवन के बाद लिखा है बी, ए गिवन बी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों इन दोनों में से फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला, ए गिवन बी। तो बच्चों उसका फार्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, आपने तीनों निकाले हुए हैं, ए भी निकाला है, बी भी निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाला है। तो बच्चों ए गिवन बी का फार्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है 1/6, ये लिखा हुआ है। बी की प्रोबेबिलिटी है 3/6, ये लिखा हुआ है। ये कट कटा के 1/3 बच जाएगा। बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बच्चों लॉजिकली हमारा आंसर आता है 1/3 और फार्मूले से भी हमारा आंसर आता है 1/3। क्या दोनों तरीकों से आपको समझ आ गया बच्चों? 100% समझ आ गया दोनों तरीकों से? ओके बच्चों आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आपने करना है बच्चों, ए डाइस इज रोल्ड, ए डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 will appear given that outcome is prime number। हौसला बेटा हौसला, मैं समझाता हूं। ये सवाल आपने करना है लॉजिकली भी और फार्मूले से भी। शाबाश शाबाश शाबाश। पहले मुझे लॉजिकली सवाल का आंसर बताएं। A dice is rolled, find the probability that 2 will appear given that outcome is prime number। लॉजिकली आंसर आता है बच्चों इसका 1/3। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों इसको करना है फार्मूले के थ्रू, फार्मूले के थ्रू। ये है गिवन डैट, गिवन डैट से पहले वाले को आप जो मर्जी अज्यूम कर लें। आप ए भी अज्यूम कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? अगर मैं गिवन से पहले वाले को ए अज्यूम करूं तो मुझे ए का आंसर बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। और गिवन डैट के बाद वाले को अगर मैं बी अज्यूम करूं, इसको मैं अगर बी अज्यूम करूं तो बच्चों बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/6। वेरी गुड
बच्चों मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन 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 1/6। वेरी गुड। अब बच्चों मुझे बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, ए गिवन बी या बी गिवन ए? ए गिवन बी। तो बच्चों ए गिवन बी का फार्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है 1/6, बी है 3/6, 6 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। क्या ये बात समझ आई है? कॉमन कैसे आया सुन लो बच्चों, दोबारा सुन लो। ए सेट में उसने कहा है कि 2 आएगा, तो ए सेट में सिर्फ 2 ही है। बी सेट है प्राइम नंबर का, उसमें आ रही है 3 वैल्यूज 2 3 5। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। कॉमन ए और बी में कॉमन एक ही है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है बच्चों? बता दो। अब बच्चों तीसरा सवाल, आपके सामने है। 2 dices are rolled, find the probability that sum of both dices is 6. Sum of both dices is 6 given that both dices show same number. क्या ये सवाल समझ आ रहा है बच्चों? जब 2 डाइसेस रोल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 36 आउटकम बनेंगे। क्या ये बात समझ आती है? अब पहला पॉइंट, वो सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 6। बच्चों इसको लॉजिकली करके देखो, लॉजिकली होता है आपसे? लॉजिकली ट्राई करो, शाबाश। लॉजिकली ट्राई करो, लॉजिकली। बच्चों लॉजिकली करोगे तो इसका आंसर आना चाहिए 1/6। सोचो 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 बच्चों, देखो लॉजिकली पहले समझ लो। लॉजिकली बच्चों याद रखना कि गिवन डेट के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो सैंपल स्पेस होती है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? गिवन डेट के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो सैंपल स्पेस होती है बच्चों। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब वो कहता है जी बोथ डाइसेस शो सेम नंबर। तो बच्चों ये जरा गौर से देखना, बोथ डाइसेस शो सेम नंबर का मतलब ये है कि अब दाएं बाएं कुछ नहीं देखना आपने, दाएं बाएं सब गायब। क्या ये बात समझ आई है? आपकी सैंपल स्पेस सिर्फ 6 है, 6। आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 6 आएगा। क्या ये बात समझ आती है? 36 नहीं आएगा। अब इन 6 में आपने ढूंढना क्या है? गिवन डेट से पहले पढ़ लो, सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 6। बच्चों इन 6 में आपने देखना है कि कौन सी डाइसेस का सम 6 आ रहा है। तो वो सिर्फ एक ही आउटकम है, वो सिर्फ एक ही आउटकम है 3 3। बच्चों 1/6 आंसर समझ आ गया सबको? ओके चलो जी। अब बच्चों कुछ बच्चों को लॉजिक समझ आती है, कुछ को नहीं आती। तो जिनको लॉजिक समझ नहीं आती वो परेशान ना हो, फार्मूले से कर लें। अब बच्चों जरा फार्मूले से देखो, फार्मूले से करते हैं। मैंने आपसे कहा गिवन डेट से पहले जो कुछ है उसको ए अज्यूम कर लें। क्या आप इसको ए अज्यूम कर सकते हो? बच्चों देखो सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 6। तो बच्चों सम ऑफ बोथ डाइसेस ये वाले आ रहे हैं, ऐसे ही है, सोच लो 6 वाले ये आ रहे हैं। तो बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36। क्या ये बात समझ आती है? ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/36। अच्छा, अब गिवन डेट के बाद, गिवन डेट के बाद जो कुछ लिखा हुआ है उसको बी अज्यूम कर लो। गिवन डेट के बाद लिखा हो बोथ डाइसेस शो सेम नंबर, बोथ डाइसेस शो सेम नंबर। तो बच्चों सेम नंबर ये बनते हैं 6/36, 6/36। ठीक हो गया? अच्छा तो 6/36। अब बच्चों ए और बी में कॉमन ढूंढो, कॉमन।
ए और बी में कॉमन कितने हैं बच्चों? एक ही कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। सोचो सोचो सोचो, समझ आ गई बात? अच्छा, अब मुझे बताओ, सारा सवाल एक सांस में पढ़ो, सारा सवाल एक सांस में पढ़ो। 2 dices are rolled, find the probability that A given B, find the probability that A given से पहले आ रहा है A, given के बाद आ रहा है B, तो इसका मतलब हुआ हमने फाइंड करना है A given B। कर लोगे? तो उसका फार्मूला रहेगा A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय B। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1/6। बच्चों सवाल समझ आ गया? आंसर भी समझ आ गया? बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं गिवन से पहले B लिख लूं और गिवन के बाद A लिख लूं तो फार्मूला कौन सा लगेगा? अगर मैं B गिवन से पहले B लिख लूं, गिवन के बाद A लिख लूं, तो बच्चों फिर फार्मूला ये लगेगा B गिवन A। तो बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है, गिवन से पहले आपने A अज्यूम किया है या B अज्यूम किया है। अगर किसी बच्चे ने A अज्यूम किया है तो वो A गिवन B, अगर किसी बच्चे ने B लगाया है तो B गिवन A, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है फार्मूला कौन सा यूज करना है। क्या ये 100% मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, अब ये सवाल आपने ट्राई करना है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये मैंने नहीं करवाना, ये आपने करना है। 2 dices are rolled, find the probability that sum of both dices is 6 given that both dices show different numbers। ये आप ट्राई करें। शाबाश शाबाश शाबाश। लॉजिकली भी और फार्मूले के थ्रू भी। सवाल देख लिया सबने? मैं टेबल दिखाऊं? सवाल सबने देख लिया है? शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आंसर आता है बच्चों? बता दो बता दो बता दो। सबने कर लिया है? कोई रह तो नहीं गया? ओके, अब बच्चों देखो बच्चों, इसका आंसर आना चाहिए 4/30। इसका आंसर आना चाहिए 4/30। छा गए हो, छा गए हो। जिसका आंसर 4/30 आया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वाह जी वाह। छा गए हो भी, छा गए हो। अच्छा जी बच्चों देखो कैसे। ओ भाई ठीक है, 2/15 कर लो, वो भी ठीक है भाई। लड़ो नहीं आपस में। तो बिल्कुल होगा जी, होगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चों आगे देखो, सुनो जरा। जिनको समझ नहीं आया, क्या ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको समझ नहीं आया? उस्मान मुस्तफा, समझ आया? अच्छा, अब जरा सुनो बच्चों। ओके, सुनो सुनो सुनो। 2 dices are rolled, find the probability that sum of both dices is 6। Let's assume बच्चों sum of both dices is 6। A इवेंट है, A इवेंट। तो बच्चों ये जरा गौर से देखो, sum of both dices is 6। ये इवेंट बनते हैं 1 2 3 4 5। ये A इवेंट है। क्या ये बात समझ आती है? 5/36। क्या ये बात समझ आती है? बता दो बता दो बता दो। ओके, आगे गिवन डेट के बाद बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर। बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर। बच्चों डिफरेंट नंबर आने चाहिए, इसका मतलब है सेम नंबर नहीं आने चाहिए। सेम नंबर को गायब कर दो, सेम नंबर को गायब कर दो। तो बच्चों डिफरेंट नंबर कितने हैं? डिफरेंट नंबर कितने हैं? 30 हैं। तो बच्चों B की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/36। क्या ये बात समझ आती है? शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो बता दो बता दो। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ A और B में कॉमन कितने हैं? A और B में कॉमन 1 2, एक ये कॉमन है,
एक ये कॉमन है, एक ये और एक ये, 4 कॉमन है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी होगी 4/36। सोचो सोचो सोचो। तो बच्चों अब मुझे बताओ, ए गिवन बी का फार्मूला लगेगा या बी गिवन ए का? वेरी गुड, शाबाश, ए गिवन बी। तो बच्चों ए गिवन बी का फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो 4/36 आएगा ऊपर, 30/36 आएगा नीचे। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4/30। क्या ये बात समझ आई? हौसला बेटा हौसला, एहतिशाम, तुम्हारे सवाल का जवाब आगे आ रहा है। अच्छा जी बच्चों, अब अगला सवाल आपने करना है दोबारा। बच्चों ये सवाल करो, 2 dice are rolled, 2 dice are rolled, find the probability that both dice show different number given that sum of both dice is 6। ये सवाल ट्राई करें, शाबाश शाबाश शाबाश। 2 dice are rolled, find the probability that both dice show different numbers given that sum of both dice is 6। शाबाश शाबाश, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हाँ जी बच्चों, 4/5 पक्का सबका, 100% गारंटी, लॉक कर दिया जाए इसको। ओके जी। अब बच्चों जरा देखो, लॉजिकली तो आंसर आता है 4/5। अब फार्मूले से कैसे आता है वो जरा गौर से देखो। बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर, इसको अज्यूम कर लेते हैं ए। इसको अज्यूम कर लेते हैं ए। तो बच्चों डिफरेंट नंबर तो हमारे पास जो होंगे वो इनको गायब कर दे, बाकी सारे डिफरेंट नंबर है। ठीक हो गया जी बच्चों। ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों? 30/36, वेरी गुड। ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 30/36। अब गिवन दैट के बाद सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 6। सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 6 में कितने आ जाएंगे जी? 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 4/36। तो कॉमन कितने हुए? कॉमन कितने हैं बच्चों? सॉरी 4/36 नहीं आना, 5/36 आना है। ठीक है ठीक है। कॉमन कितने हैं? 4/36। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4/36 और बी क्या है? 5/36। ये से कट जाएगा 4/5। कॉमन 4 कैसे आया बच्चों? ये देखो, एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, एक ये कॉमन। क्या ये बात समझ आई बच्चों? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आगे कार्ड्स वगैरह में पड़े हुए थे, कार्ड याद है ना सबको? कार्ड सबको याद है? कार्ड भूल तो नहीं गए? अच्छा बच्चों, अब जरा सवाल सुने। A card is selected from a pack of 52 cards. Find the probability that king is selected given that the card is red. The card is red. बच्चों सोच समझ के जवाब देना। वो कहता है किंग सिलेक्ट हुआ है, गिवन डेट द कार्ड इज रेड। बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हमने एक कार्ड सिलेक्ट किया, वो रेड है, रेड में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 2/26। बच्चों क्या इसको कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन डेट रेड 2/26। बच्चों क्या ये सवाल समझ आया?
क्या बच्चों ये सवाल बगैर फार्मूले से लॉजिकली हम कर सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, क्या ये सवाल बगैर फार्मूले के सोच समझ के लॉजिकली कर सकते हैं हम? और बच्चों जब कार्ड रेड सिलेक्ट हुआ है तो रेड सिलेक्ट होने का मतलब यह है कि ब्लैक नहीं हो सकते, ब्लैक कार्ड नहीं हो सकते, रेड हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? मोमिन एहसन बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके 26, आपको इतना पता चल गया कि रेड कार्ड 26 है, रेड कार्ड हमारी सैंपल स्पेस है। मोमिन एहसन, रेड कार्ड हमारी सैंपल स्पेस है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ब्लैक कार्ड भूल जाओ, ब्लैक कार्ड भूल जाओ, ब्लैक कार्ड भूल जाओ। अब रेड कार्ड में कितने किंग होते हैं? 2, तो हमारे फेवरेबल आउटकम 2 हैं, टोटल 26 हैं। क्या ये बात समझ आ गई है? ओके बच्चों, अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन, द किंग इज सिलेक्टेड गिवन दैट कार्ड इज क्लब। किंग इज सिलेक्टेड गिवन दैट कार्ड इज क्लब। शाबाश शाबाश शाबाश। गिवन दैट के बाद जो होता है वो सैंपल स्पेस है, सिर्फ उसी को फोकस किया करें, बाकी सब भूल जाएं। गिवन दैट के बाद जो कुछ होता है वो सैंपल स्पेस होती है, बाकी सब डिलीट मार दें। समझ आई बात? वेरी गुड। कार्ड इस क्लब का मतलब यह है बच्चों, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ क्लब याद रखना है। मतलब स्पेड भी भूल जाओ, डायमंड भी भूल जाओ, हार्ट भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ क्लब याद रखना है, क्लब। तो बच्चों क्लब में टोटल 13 वैल्यूज हैं, क्लब में टोटल 13 वैल्यूज हैं। ओके, अब गिवन डेट से पहले पढ़ो किंग। तो बच्चों क्लब में सिर्फ एक ही किंग होता है, क्लब में सिर्फ एक ही किंग होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/13। क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, king is selected given that card is pictured. King is selected given that card is pictured. शाबाश शाबाश शाबाश। अब बच्चों आपने करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर कार्ड को याद रखें, बाकी सब भूल जाएं, सब भूल जाएं, सिर्फ पिक्चर कार्ड। तो बच्चों पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? शाबाश। पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? 12। ये आपकी सैंपल स्पेस है, आप इसको लिखेंगे नीचे 12 सैंपल स्पेस। अब उन 12 में से किंग कितने हैं? 12 में से 4 किंग हैं, 12 में 4 किंग हैं। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4/12, 4/12। क्या ये बात समझ आ गई? 100% बता दो बता दो बता दो। ओके जी बच्चों आगे चलते हैं। किंग इज सिलेक्टेड गिवन दैट कार्ड इज नंबर्ड। हाँ जी, किंग इज सिलेक्टेड गिवन दैट कार्ड इज नंबर्ड। बच्चों 0 आंसर कैसे आ रहा है? बता दो वजह क्या है? वेरी गुड शाबाश। नंबर्ड कार्ड में किंग नहीं होता, नंबर्ड कार्ड में किंग नहीं होता। वेरी गुड शाबाश। नंबर्ड कार्ड में किंग नहीं होता, इसलिए आंसर 0 आएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। वेरी गुड बच्चों शाबाश, छा गए हो छा गए हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आसान थी बच्चों? अच्छा जी बच्चों आगे देखो, अगला सवाल देखो। 2 कार्ड्स आर selected from a pack of 52 cards. Find the probability that, find the probability that
second card is queen, given that first was king। हाँ जी बच्चों, ये करो, शाबाश शाबाश शाबाश, ये सवाल करें। 4/4 गलत है अहमद भट्टी। मोहम्मद अमीर का आंसर ठीक है, 4/51। वेरी गुड मोहम्मद अमीर, छा गए हो, वेरी गुड ईशा, सहर वेरी गुड। अबे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया क्या? मुझे समझाओ तो सही, कैसे आया 4/51? सारे अब कॉपी पेस्ट करना शुरू हो गए। अच्छा बच्चों, एक मिनट है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 कार्ड सिलेक्ट हुए हैं, पहला किंग है एंड दूसरा क्वीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? पहले ये बताओ, शाबाश। फार्मूला क्या लिखोगे? फार्मूला बच्चों बताओ बताओ, फार्मूला। कोई बच्चा, कोई खुदा का बंदा मुझे बता देगा फार्मूला इसका क्या है? अहमद भट्टी सोच। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज किंग मल्टीप्लाइड बाय। बच्चों अगर सवाल में ना बताया हो कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो क्या अज्यूम करते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज किंग मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज क्वीन गिवन दैट फर्स्ट वाज किंग। ये फार्मूला याद आ रहा है बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 4/52 और इसका आंसर आएगा 4/51। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बच्चों जरा गौर से देखो, क्या मैंने जो आपसे पूछा है, क्या मैंने जो आपसे पूछा है वो यही लिखा हुआ है या वो 4/51 ही लिखा हुआ है? सोच समझ के जवाब देना। अच्छा अब बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो। अगर एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कॉमन निकल आएगा, लेकिन अगर 2 कार्ड सेलेक्ट करेंगे बच्चों, उसमें कॉमन नहीं निकलता। एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऊपर मैंने सवाल किया, उसमें कॉमन निकल आएगा, लेकिन बच्चों अगर 2 कार्ड सिलेक्ट किए जाएं तो कॉमन नहीं निकल सकता। क्यों? किंग एक कार्ड पे लिखा है, क्वीन दूसरे कार्ड पे है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या किंग और क्वीन एक कार्ड के ऊपर हो सकता है? तो किंग और क्वीन में कुछ कॉमन नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? ऊपर हमने जो सवाल किया था उसमें एक कार्ड था, नजर आ रहा है आपको? एक कार्ड, ए कार्ड इज सिलेक्टेड, एक कार्ड था एक। लेकिन बच्चों यहां पे 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड हैं। बात हो रही है किंग की और क्वीन की, और आपको पता है किंग और क्वीन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बच्चों यहां पे आपने फिर लॉजिकली सोच समझ के जवाब देना है, कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस क्या यूज करनी है कि 2 कार्ड सिलेक्ट हुए थे, 2 कार्ड सिलेक्ट हुए थे, एक निकल चुका है, दूसरा रह गया पीछे, तो बच्चों सैंपल स्पेस कम हो जाएगी कि नहीं? तो सैंपल स्पेस रह जाएगी 51, सैंपल स्पेस रह जाएगी 51। अब क्या क्वीन में भी कमी आई है? क्या क्वीन में कोई कमी आई है? नहीं, क्वीन तो उतनी की उतनी है, 4/51। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों दूसरा सवाल देखो। सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज आल्सो किंग। हाँ जी बच्चों ये ट्राई करें, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश।
बच्चों इसका आंसर आता है 3/51। क्या ये बात हर किसी को समझ आ गई है? हर किसी को समझ आ गई है ये बात? 3/51। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। सेकंड को इसलिए कंसीडर करना है कि पहले एक ऑलरेडी निकल चुका है, पहले ऑलरेडी एक निकल चुका है, हम बात ही दूसरे की कर रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? सेकंड की। हमने प्रोबेबिलिटी सेकंड की फाइंड करनी है। अच्छा जी अब जरा देखो अगला सवाल देखो। सेकंड कार्ड इज क्लब given that first was spade। वेरी गुड शाबाश। आंसर 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 13/51। यस 13/51 बिल्कुल ठीक आंसर है। शाबाश। अच्छा बच्चों अब आगे सुनो सवाल। 3 cards are selected from a pack of 52 cards। Find the probability। बच्चों यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होना। Find the probability that third card is queen given that first two were। वेरी गुड। आंसर आता है 4/50। क्या ये बात समझ आई है? बता दो बता दो। थर्ड कार्ड इज किंग given that first two were also king। third card is king given that first two were also king। 2/50। वेरी गुड शाबाश शाबाश शाबाश। देखो बच्चों इसका मतलब ये था, सवाल पहले क्लियर कर लो। पहला भी किंग हो, दूसरा भी किंग हो, तीसरा भी किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/50। मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ये तीसरे वाली प्रोबेबिलिटी है, इनको छोड़ दो। क्या तीसरा किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/50 समझ आती है? ये वाला 2/50 मैं यहां पे कह रहा हूं। अच्छा जी तीसरा बच्चों सेकंड कार्ड इज जैक given that first and third were king। 4/51। वेरी गुड शाबाश शाबाश शाबाश। 4/51। क्या ये बात 100% समझ आ गई है बच्चों? बता दो बता दो बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों अगला टॉपिक पढ़ें। अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अच्छा बच्चों बस थोड़ा सा 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 5-10 मिनट में ठा ठा ठा। अच्छा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं ऑपोजिट इवेंट को। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं बच्चों ऑपोजिट इवेंट को। ऑपोजिट इवेंट का मतलब क्या है बच्चों? ऑपोजिट इवेंट का मतलब ये है जिस तरह से दिन का ऑपोजिट होता है नाइट, हेड का ऑपोजिट होता है टेल, पास का ऑपोजिट होता है फेल, नो सीए का ऑपोजिट होता है बीए। सीए का ऑपोजिट क्या है? बीए। सीए नहीं करना तो फिर बीए कर लो। हाँ जी प्रपोजल सिलेक्ट हो गया उसका ऑपोजिट क्या है? प्रपोजल सिलेक्ट हो गया उसका ऑपोजिट क्या है? रिजेक्ट। जिंदा है उसका ऑपोजिट क्या है?
मर गए, खत्म, टाटा। इल का ऑपोजिट क्या है? बीमारी का ऑपोजिट क्या है बच्चों? हेल्थी, वेल। बच्चों इन तमाम अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जमा करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या ये बात समझ आती है? इनकी दोनों प्रोबेबिलिटीज को जमा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। कैसे बच्चों? देखो, अगर किसी बंदे के पास होने की प्रोबेबिलिटी 70% है तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30%। इन दोनों को जमा करेंगे आंसर 100% आ जाएगा। तो बच्चों अगर हमें किसी एक की प्रोबेबिलिटी पता हो तो दूसरे की फाइंड कर लेंगे। वेरी गुड। बच्चों इन इवेंट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या अपोजिट इवेंट। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। पास अगर 70% है, फेल की प्रोबेबिलिटी 30% है, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, तो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 40% है। बीमार होने की प्रोबेबिलिटी अगर 20% है तो हेल्थी होने की प्रोबेबिलिटी 80% है। क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? सादा अल्फाज में बच्चों, सादा अल्फाज में अगर आपको एक इवेंट ए पता है तो उसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं 1 माइनस दैट प्रोबेबिलिटी। वन में से किसी इवेंट को माइनस करते हैं, ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों कंप्लीमेंट को शो करने का तरीका यह है, ऊपर एक लाइन लगा दें। कंप्लीमेंट को शो करने का तरीका क्या है? ऊपर एक बार लगा दें। बार नजर आ रही है आपको? अच्छा बच्चों मुझे बताओ, एक डाइस रोल किया है आपने, डाइस रोल। बच्चों 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो बच्चों 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52। किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 48/52। बच्चों पिक्चर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है 12/52। तो पिक्चर कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/52। बच्चों 2 डाइसिस रोल किए, अगर 2 डाइसिस रोल की हैं, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 6/36। तो डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/36। तो बच्चों ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि नहीं? बच्चों इस टॉपिक में एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस टॉपिक में एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब जरा सुनो बच्चों, सवाल गौर से सुनना। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए विल पास ICAP एग्जाम इज 60%। सुन लो बड़ा आसान है। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए, अमीर हमजा बाज आजा वरना मैंने तेरा नाम लिख देना सवाल में, फिर ना कहीं। ए से अमीर भी बनता है, ए से अमीर भी बनता है, ये बात याद रखिए। हाँ जी, द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर अमीर विल पास ICAP एग्जाम इज 60%। और मिस्टर बी, बी से मुराद भट्टी, बी मींस भट्टी, मिस्टर बी विल पास ICAP एग्जाम इज 70%। अच्छा जी, अब आगे सुनो बच्चों। बोथ पर्सन अमीर एंड भट्टी अपीयर इन मार्च 2020 एग्जाम। मार्च नहीं, यहाँ पे जून कर लेते हैं। दोनों बंदे अमीर और भट्टी दोनों जून 2021 एग्जाम में अपीयर हुए। सवाल समझ आ रहा है? अब नहीं किसी को नींद आएगी, अब फोकस फुल
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल पास। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से सोच समझ के जवाब देना, फुल फोकस। पास होने की बातें हो रही हैं, फेल होने की बातें नहीं हो रही। रमजान है इसलिए। अब बच्चों बताओ, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 60%। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40%। वेरी गुड। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 70%। बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30%। तो बच्चों ये चारों प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये चारों प्रोबेबिलिटियां निकाल सकते हैं? बच्चों याद रखना, पेपर में आपको 2 प्रोबेबिलिटियां दी जाएंगी, 2 आपको निकालनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आई मेरी? पेपर में आपको 2 प्रोबेबिलिटियां दी जाएंगी, 2 आपको खुद निकालनी होगी अगर आपका दिमाग काम करता रह गया तो। अब बच्चों आगे सुनो, बोथ विल पास, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। बोथ विल पास में एडिशन लॉ लगेगा या मल्टीप्लिकेशन लॉ? बोथ विल पास, फोकस करो फोकस। बोथ विल पास। मोमिन एडिशन नहीं लगना, खोतिया गधे। बोथ विल पास। अब जरा इसका तर्जमा करो। क्या बोथ विल पास का मतलब यह है कि ए एंड बी विल पास? क्या एंड आएगा या आर आएगा? बोथ का मतलब एंड होता है या और होता है? सोचो सोचो सोचो। तो जब भी बोथ का वर्ड आएगा बच्चों उसका मतलब एंड है, ए एंड बी। अच्छा बच्चों, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों आगे बताओ, मुझे सोच समझ के जवाब देना। क्या ए अपना पेपर करेगा और बी अपना पेपर करेगा? सोचो सोचो सोचो। इसका मतलब है क्या इनके पेपर इंडिपेंडेंट होंगे? क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है? याद करो, मल्टीप्लिकेशन लॉ में 2 तरह के इवेंट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। याद आ रहा है कुछ कुछ? सोचो सोचो सोचो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, अब बच्चों देखो, ए एंड बी का फार्मूला लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी है 60%, बी की प्रोबेबिलिटी 70%। क्या आंसर आएगा? बोलो बोलो बोलो। 42%। शाबाश। तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, एक की 60% थी, दूसरे की 70% थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी मजीद कम हो गई। क्या यह बात समझ आई है? बोलो बोलो बोलो। ओके, अब बच्चों अगला सवाल है, ओनली ए विल पास। ओनली ए विल पास, बच्चों सोच समझ के जवाब देना। ओनली ए विल पास का मतलब क्या है? सोचो सोचो सोचो। क्या इसका मतलब यह है कि ए पास एंड बी फेल? सोचो। बट्टी तो गया, बट्टी टाटा खत्म, गुड बाय। अच्छा जी, बच्चों जरा देखो इधर, क्या ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी और बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे? तो बच्चों ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 60%, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 30%, तो आंसर आएगा 18%। क्या ये बात समझ आ गई है? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी,
बच्चों अगर ये सवाल आ जाए कि ओनली बी विल पास, फिर क्या करेंगे? ओनली बी विल पास, इसका मतलब क्या है बच्चों? सोचो 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 कि बी पास होगा एंड ए फेल होगा, तो बच्चों आंसर क्या आएगा? बी के पास होने की और ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 28%। अच्छा जी, अब बच्चों पॉइंट नंबर 4, ओनली 1% विल पास, सोच समझ के जवाब देना। ओनली 1% विल पास, इसका क्या मतलब है बच्चों? क्या इसका मतलब ये है कि ए भी पास हो सकता है और बी भी पास हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। तो बच्चों ओनली ए पास होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 18%, ओनली बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 28%। क्या इन दोनों को जमा कर देंगे? सोचो, क्या 18 और 28 दोनों को जमा कर देंगे? क्योंकि दोनों हमारे लिए फेवरेबल है। क्या ये बात समझ आई है बच्चों? 46% क्लियर है? अच्छा जी, आगे बहुत मनहूस खबर दोनों के लिए, बोथ विल फेल। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ जी, दोनों फेल, टाटा, बोथ विल फेल। तो बच्चों बोथ विल फेल का मतलब ये है ए की प्रोबेबिलिटी फेल होने की मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोबेबिलिटी फेल होने की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12%। शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो बता दो बता दो। अच्छा बच्चों आगे, एटलीस्ट वन विल पास, ये 2 सवाल रह गए, बस 2 सवाल रह गए। एटलीस्ट वन विल पास, एटलीस्ट वन विल पास का उर्दू में तर्जमा करो बच्चों। इसका मतलब ये है एक पास या 2 पास। क्या ये बात समझ आती है? या इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, 1 माइनस नो पास, याद है? दोनों तरीकों से आंसर आता है बच्चों, जरा देखो। एटलीस्ट 1 विल पास का मतलब यह है 1 पास 2 पास। अब ओनली 1% विल पास की प्रोबेबिलिटी पहले निकाली हुई हमने 46%, नजर आ रहा है आपको? 46% पास, एक बंदे के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 46%। और बोथ विल पास की प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है 42%। दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है और एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा कर देंगे, 88% आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया? 1 माइनस नो पास, 1 माइनस नो पास। तो बच्चों 1 माइनस नो पास का मतलब क्या है? 1 माइनस बोथ फेल। तो बच्चों दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है 12%। तो 1 माइनस 12% करेंगे तब भी आंसर 88% आ जाएगा। ओके जी बच्चों, चलो बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह, बाकी कल कर लेंगे। आज के लिए काफी है काफी है काफी है। मजा आया मजा आया। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।